एक समय की बात है, श्रीरामपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम विक्रम और छोटे भाई का नाम भरत था। विक्रम बहुत अमीर था और छोटा भाई भरत बहुत गरीब था। विक्रम अपने बड़े बंगले में बीवी बच्चों के साथ रहता था। उनके पास खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी भरत 2 टाइम की रोटी का ही जुगाड़ कर पाता था। भरत अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। विक्रम ने पिताजी की सारी जायदाद अकेले ही हड़प रखी थी। छोटे भाई भरत को जायदाद से कुछ भी नहीं दिया। एक साल दिवाली के दिन विक्रम ने अपने घर को बहुत अच्छे से सजा कर रखा था। अपने घर में अच्छे पकवान बनाए और उधर भरत के घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भरत ने उसी वक्त अपने बड़े भाई विक्रम से मदद मांगने का सोचा। देवकी, मैं विक्रम से कुछ पैसे उधार मांगता हूँ, वो मुझे जरूर देगा। भरत विक्रम के घर पहुंचा। विक्रम से बोला, भाई, मेरे घर पर खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं है, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। भरत ने अपनी स्थिति के बारे में बताया। विक्रम बोला, मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता, तू चला जा यहाँ से। भरत खाली हाथ ही अपने घर जंगल के रास्ते निकला। जंगल में भरत को एक बुढ़िया दिखती है। उसके पास लकड़ियां का गट्ठर था। भरत ने सोचा, अगर मैं इस बुढ़िया की लकड़ियां घर पहुंचा दूंगा तो मुझे बदले में कुछ पैसे मिलेंगे। भरत बुढ़िया के पास गया और बोला, क्या मैं आपका यह लकड़ी का गट्ठर आपके घर पहुंचा दूं तो आप मेरी कुछ मदद करेगी क्या? बुढ़िया ने भरत से पूछा, अकीव क्या हो गया? भरत ने अपनी स्थिति के बारे में बुढ़िया को बताया। बुढ़िया बोली, चल, मेरा घर पास में ही है, यह गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो। भरत ने लकड़ियां बुढ़िया के घर पहुंचाने पर बुढ़िया ने भरत को मिठाई का डिब्बा दिया और बोली, तुम ये मिठाई जंगल की गुफा में रहने वाले डायन को दे आओ। इसके बदले में तुम उससे जादुई चक्की मांग लेना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मिठाई लेकर आया हूँ। बहुत मजा आएगा। क्या चाहिए तुम्हें? भरत ने वैसा ही किया। मिठाई डायन को देकर उनसे, मुझे जादुई चक्की दे दो। डायन चक्की भरत को देती है और डायन बोली, तुम इस चक्की को घुमाकर जो मांगोगे वह मिल जाएगा। जब तुम्हें इस चक्की को रोकना हो तो इस पर लाल कपड़ा डाल देना। भरत खुशी खुशी चक्की अपने घर ले जाता है और बीवी को सारी बात बताता है। भरत की पत्नी चक्की को जमीन पर रखकर घुमाती और चक्की से बोली, मुझे फल सब्जियां दो। कुछ ही समय में वो सब चक्की में से निकला तो भरत के परिवार ने भरपेट अच्छा खाना खाया। भरत अब चक्की से बेचने वाले अनाज मांगकर अनाज को मंडी में ले जाकर बेचने लगा तो कुछ ही दिनों में भरत अमीर हो गया। भरत ने नया घर भी बनवाया। जब बड़े भाई विक्रम को पता लगा उसका छोटा भाई भरत बहुत अमीर हो गया तो विक्रम ने सोचा, ये कैसा चमत्कार हुआ? भरत इतने जल्दी अमीर कैसे हो गया? पता लगाना पड़ेगा। भरत ने एक दिन विक्रम को भोजन के लिए अपने घर बुलाया और खाना खाने के बाद जब विक्रम अपने घर जाने के लिए निकला तो विक्रम घर के बाहर आकर छुपके से भरत के घर में झांक रहा था कि कुछ ही समय बाद उसने भरत की पत्नी को चक्की से अनाज मांगते हुए देखा तो उसको भरत के अमीरी का राज पता चल गया। विक्रम एक दिन भरत के घर से जादुई चक्की चोरी करता है। विक्रम चक्की अपने घर ले जाकर अपने बीबी से बोला, चलो, हमें घर छोड़कर जाना है। कहाँ जाना है? तुम्हारे माँ के गांव नदी के रास्ते जाना है।
विक्रम अपने परिवार के साथ नाव में बैठा। नाव पानी में चलने लगी तो विक्रम ने अपने बीवी को जादुई चक्की के बारे में बताया। ये जादुई चक्की है, इसे जो भी मांगोगी तुझे मिल जाएगा। हम बहुत जल्दी और अमीर बन जाएंगे। विक्रम की बीवी बोली, मैं पहले इससे नमक मांग के देखती हूँ, फिर सोना चांदी मांगेंगे। विक्रम की पत्नी ने जादुई चक्की को घुमाया और चक्की से बोली, मुझे नमक दो। कुछ ही समय बाद चक्की में से नमक निकलने लगा। विक्रम को चक्की को बंद करना नहीं आता था। देखते देखते नाव नमक से भरने लगी और नाव विक्रम के परिवार के साथ नदी में डूब गई। उधर भरत को सारी घटना का पता चलता है। भरत के पास अभी भी बहुत अनाज बचा था। भरत ने अनाज बेचा और मेहनत की। भरत को अब चक्की की जरूरत नहीं थी। भरत अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।